ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। प्रिय भक्तों, आइए इंदिरा एकादशी की पावन कथा के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं। पितर पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत और पूजन के साथ साथ में इंदिरा एकादशी की पावन कथा श्रवण करने का विधान है। जो भी भक्त इस पावन कथा को श्रवण करते हैं उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए रखा जाता है। इस पावन कथा को जो श्रवण करते हैं, पितर देव प्रसन्न होकर के अपने परिजनों की झोली खुशियों से भर देते हैं और प्राणी के ऊपर जो पितृदोष यदि लगा हुआ है तो पितृदोष से शांति भी मिलती है। इसीलिए पितर पक्ष के दौरान इस पावन कथा को हमें नित्य श्रवण करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से पितरों के निमित्त श्राद्ध और दान करने से पितरों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा का वर्णन महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आइए जानते हैं। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा महिष्मति नाम के क्षेत्र पर शासन करते थे। राजा का नाम था इंद्रसेन। महिष्मति में वह राज्य करते थे और वह परम भगवान विष्णु के भक्त और धर्मपरायण भी थे और सुचारू रूप से अपना राज्य कार्य भी संभालते थे। एक बार देवर्षि नारद जी का उनकी राज्यसभा में आगमन हुआ। राजा ने देवर्षि इंद्र का स्वागत और सत्कार किया और फिर उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि कुछ समय पहले वह नारद जी घूमते घूमते यमलोक में गए थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिता से हुई थी। नारद जी ने कहा कि आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत उनसे भंग हो गया था, जिसके कारण से उन्हें अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाई है और वे यमलोक में ही उन्हें रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि तुम जाकर के मेरे पुत्र से कहना, पुत्र और संतति से कहेगा कि यह आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का मेरा बेटा व्रत रखे और उसके भाग से मुझे कुछ फल प्राप्त कराए। व्रत का संकल्प करके व्रत रखे, उसका फल हमको प्रदान कर दे संकल्प के द्वारा, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। नारद मुनि की बात सुनकर के राजा इंद्रसेन ने व्रत करने का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प कर लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया और अपने पितरों के निमित्त मौन रह करके ब्राह्मण भोज कराया और इस प्रकार से राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन के भाग से उनके पिता को यमलोक की यातनाओं से मुक्ति प्राप्त हुई और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। उस दिन से ही इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया और इंदिरा एकादशी आपके व्रत करने के पुण्य के कारण से राजा इंद्रसेन को भी अपनी मृत्यु के बाद में स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी, इंद्रलोक मिला था। पितर पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी के व्रत से पितरों को शांति मिलती है, उनको मुक्ति प्राप्त होती है। इस पावन कथा को जो नित्य श्रवण करता है पितर पक्ष में, तो उनके पितर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। उनका आशीष भक्तों के ऊपर बरसता है, परिजनों के ऊपर पितरों की कृपा होती है। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करने के बाद में सूर्य देवता को जल प्रदान करें, फिर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान
करके व्रत का संकल्प करें। अपने पितरों को याद करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल, पुष्प, रोली और चावल चढ़ाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। भोग में एकादशी के एक दिन पहले तुलसी का डल जरूर तोड़ लें पत्ता और भोग में डालें और भगवान का ध्यान पूर्वक भोग लगाएं। भगवान के भोग में तुलसी पत्ती क्योंकि जरूरी है, लेकिन एकादशी को तुलसी तोड़ना वर्जित है। एक दिन पहले तुलसी तोड़ करके रख लें और पूजा करने के बाद में पितरों का श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें अपनी क्षमता के हिसाब से दान दें। ऐसा करने से यदि आपके पितरों को मुक्ति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और यदि आप भी भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।